दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिनकी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आए हों कि सुनते ही दिल में प्रेरणा की आग लग जाए? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत लखनऊ के एक छोटे से घर से हुई थी। 5 अप्रैल 1982 को जन्मे इस इंसान ने बचपन में ही एक बड़ा आघात झेला। जब वह केवल 2.5 साल का था, उसके पिताजी का देहांत हो गया। इस कठिन दौर में वह अपने दादाजी के साथ अपना जीवन बिताने लगा, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उसके मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा चमक उठा। बचपन में खेलों का दीवाना और सोचने वाला दिमाग होने के कारण उसने जल्दी ही समझ लिया कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब वह 16 साल का था तो उसने होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे न केवल उसे पढ़ाई का खर्च उठाने का साधन मिला, बल्कि उसने अपने अंदर एक बिजनेसमैन की झलक भी पाई। छोटी छोटी कोशिशों से लेकर उसने डिक्शनरी बेचकर एमबीए की पढ़ाई का खर्च भी निकाल दिया। उन दिनों उसके लिए हर हार जीत सिर्फ एक सीख थी और हर असफलता एक नई राह दिखाती थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने महसूस किया कि जिस बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, वह सिर्फ उसकी समस्या नहीं है। हजारों भारतीय इसी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इस समझ ने उसे अपने जीवन का असली मिशन तय करने पर मजबूर कर दिया। 4 साल तक सन्यास की राह पकड़ते हुए वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों का समाधान ढूंढता रहा। उसके लिए भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी किताब थी जिसमें जिंदगी की हर समस्या का हल छिपा था। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद उसने 2006 में कंपनियों में काम करने की कोशिश की, लेकिन असफलताओं ने उसका हौसला तोड़ने की कोशिश नहीं की। एक कंपनी में काम करने के दौरान उसे हम्फ्रीज ट्रेनर कहकर ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी खुद की कंपनी खोलने का निश्चय किया। इतने संघर्षों में उसने खुद टॉयलेट साफ किया ताकि उसके कर्मचारियों के लिए ठेके की शर्त पूरी हो सके। कई बार कंपनी को घाटे का सामना करना पड़ा, परंतु उसने अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, यहां तक कि अपने घर के संसाधनों का उपयोग भी किया। 2013 से उसकी डिजिटल यात्रा शुरू हुई। यूट्यूब के माध्यम से उसने अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करना शुरू की और आज वह एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। वह वही इंसान है जिसे कभी फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचकर पढ़ाई का खर्च उठाया जाता था, जिसे हम्फ्रीज ट्रेनर कहकर ठुकरा दिया गया था। आज वह अपने ज्ञान और संघर्ष की कहानियों से लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद और उत्साह की किरण जगाने में सफल हो रहा है। उसे अब गेम चेंजर ऑफ इंडिया के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों और असफलताओं से हार मान लेना कभी भी समाधान नहीं है। हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का एक नया मौका देती है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने जुनून और मेहनत पर विश्वास रखें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा से सीख लेते हैं और अपने जीवन में भी उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए? अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।